हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजुला मैम आपको हिंदी का प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित और खुश होंगे। स्टैंडर्ड 5th, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हम भी सीखें। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि इस पाठ में कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हम किन किन लोगों से क्या क्या अच्छी बातें सीख सकते हैं। इस कविता को महान कवि गोपाल कृष्ण कौल ने लिखा है। बच्चों, पहले मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे कविता पढ़ने का प्रयास करना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। आशा है बच्चों आपने कविता पढ़ना सीख लिया होगा। अब मैं कविता का आशय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पंक्तियों में कवि का कहना है कि देश हमें देता है सब कुछ, अर्थात कवि का कहना है कि हमारा देश, हमारी मातृभूमि हमें सब कुछ देती है। यह हमें रहने के लिए घर प्रदान करती है, खाने के लिए अनाज देती है, आपको खेलने के लिए मैदान भी देती है जहाँ खेलकर आप खुश होते हो कि नहीं। तो जब हमारा देश हमें इतना सब कुछ देता है बच्चों, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम भी अपने देश को कुछ दें। बच्चों, हम अपने देश को क्या दे सकते हैं? हम अपनी मातृभूमि को अपनी सेवा दे सकते हैं। वह सेवा कैसे होगी बताओ? जब हम दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, वही मातृभूमि की सेवा होगी। आगे की पंक्तियों में देखो, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि सूरज प्रतिदिन उगता है, हमें प्रकाश देता है। बच्चों, क्या हम सूरज की रोशनी के बिना, उसकी गर्माहट के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार वायु भी हमें नया जीवन देती है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है और हम जीवित रहते हैं। वैसे आपको आपके साइंस टीचर ने भी पढ़ाया होगा ना बच्चों कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। क्यों बताओ तो? बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वायु और जल है। आगे की पंक्तियों में देखो, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हम सब भूखे ना रहें, इसलिए हमारी मातृभूमि पर खेती होती है। बच्चों, आप चित्र में भी देखो, बहुत सारे फसल लगे हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। वैसे आप अपने आसपास भी देखते होगे ना कि कहीं धान की, तो गेहूँ, मक्के आदि की खेती होती है, जिसको खाकर हमारी भूख मिटती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। आगे कवि का कहना है औरों यानी दूसरे लोगों का भी हित अर्थात भलाई, परोपकार हो, हमें ऐसा भी काम करना चाहिए। तभी तो बच्चों हम मानव कहलाएंगे ना। हम सदैव अपने हित के बारे में ना सोचें, कभी कभी अपने हित से परे हमें दूसरे लोगों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। बच्चों, कवि का कहना है कि जो पेड़ है ना, वो क्या करते हैं, जलती दोपहर में जब बहुत गर्मी होती है, रास्ते पे चलने वाले पथिक किसको कहा गया है? राहगीर को, है ना। सदा का अर्थात क्या होता है? हमेशा। तो पेड़ क्या करते हैं कि जो राहगीर है, जो धूप से कड़ी धूप का सामना करते हैं, वो जब वो पेड़ की छाया में बैठते हैं तो सुस्ता लेते हैं, आराम मिलता है उनको। इसी तरह देखो चित्र में भी बताया गया है, दिखाया गया है कि एक पथिक पेड़ की छाया में क्या कर रहा है? सुस्ता रहा है। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। बच्चों, आगे कवि का कहना है कि पेड़ पर लगे फूल हमें खुशबू तो देते हैं, साथ ही साथ वही फूल जब फल बन जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे खाने के काम में आते हैं। फिर आगे के पंक्तियों में देखो,
त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। बच्चों, त्यागी का अर्थ क्या होता है? त्यागी वे होते हैं जो अपना सब कुछ दूसरे को दे दें। और यहाँ तरु किसको कहा गया है? तरु पेड़ का समानार्थी शब्द होता है, अर्थात जिस तरह पेड़ अपना सब कुछ, छाया, फल, फूल, लकड़ी दूसरे को दे देते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं रखते, हमें भी उन्हीं की तरह त्यागी बनना चाहिए, उनसे जीने का ढंग सीखना चाहिए, हमें दूसरे का भलाई करने वाला बनना चाहिए। आगे देखो, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दे। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें भी हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चों, जो अनपढ़ होते हैं ना, वो अधिकतर चुप ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। हमें अनपढ़ों को पढ़ा लिखा कर उनको बोलने लायक बनाना है, अर्थात उनको वाणी देनी है। पढ़ने लिखने के बाद ही उन्हें अपने अधिकार, कर्तव्य सबका जानकारी हो पाएगा, तो वो भी बोल पाएंगे। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, हमें भी उन्हें आगे बढ़ाना है। बच्चों, आपको पता है ना कि जब तक हम पेड़ पौधों में पानी नहीं देंगे, वे सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ तक संभव हमें पानी देना चाहिए, तभी तो हमारा देश हरा भरा बनेगा, हमारे देश में हरियाली आएगी, है ना। आगे देखो, आगे की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनना, है ना। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। बच्चों, हमें भारी मेहनत करके ऐसा दीप जलाना है जहां हम खुद के साथ दूसरे को भी आगे बढ़ाएं। हम इतनी मेहनत करें कि हमारा देश उन्नति की ओर, विकास की ओर आगे बढ़े और हमारे देश का नाम सारे संसार में रोशन हो। बच्चों, अब इस कविता से आपको क्या सीखने को मिला? कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से सोचना चाहिए, पेड़ पौधों की तरह त्यागी बनना चाहिए, हमेशा दूसरे का सेवा और सहयोग करने का भावना होना चाहिए हमें। अब आपने जो कुछ भी सीखा ना, उसे जीवन में लागू भी करना। जब हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो उसे पढ़कर छोड़ नहीं देना चाहिए, उसे अपने जीवन में हमें लागू भी करना है। अब बताओ, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? चलो, मैं अपनी ये कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।